बैकग्राउंड चेंज गाइस, क्योंकि बिजली चली गई है। अभी मैं हिलूंगी भी, मोबाइल भी हिलेगा। लाइक कुछ ऐसा मैनेज किया है क्योंकि मेरा मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड किसी ने खा लिया है। अचानक बंदा कहाँ से आ गया और मैंने देखा उसको बारांदे से। एक बंदा डिसेंट था दिखने में, हाइट वाइट बहुत अच्छी थी, पर ऐसे उसको क्या कहते हैं, तालपतार शिपाही, लाइक बहुत स्लिम था। और मैं तब से जब हूँ तो या पर देखो, आई एम लाइक वाओ, ये मेरे लिए इतना दूर आ गया। लाइक हमारे सेम डिस्ट्रिक्ट में घर नहीं थे और आई वाज लाइक वाओ, ये मेरे लिए आ गया। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो कभी नहीं आया। शायद ये मुझसे सच्चा प्यार करता है। बैंड चोद, मैं अकल की थोड़ी अंधी थी शायद, इसीलिए लाइक मुझे अच्छा लगा ये कि वो इतने दूर मेरे लिए आया है। फिर क्या, फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स देने लगी उसे। लाइक मैं भी टेक्स्ट बैक कर लेती थी टाइम पे और लाइक इतने दिनों से बात कर रही थी उससे। कन्वर्सेशन अपने समोसे को लेके ही होती थी, पर अभी हम दोनों की वन ऑन वन कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। फिर अचानक एक दिन मेरे दिमाग में आया कि हाय, मैं चूतिया हो गया, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। तो मैंने फिर से कहा कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दिमाग फिर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से 2 दिन बात कर ली। अभी अपना रास्ता नापो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। एंड मैं नहीं थी रिलेशनशिप में, मैं कमिटेड नहीं थी, मैंने उसको अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना था, पर वो मेरे को एफर्ट्स दे रहा था। वो तो मुझे अपना गर्लफ्रेंड मान बैठा था ना। और मुझे लगा कि हाँ, अभी तो शायद मेरे दोस्त समोसे से उसकी बात नहीं होती थी, पर नहीं, वो समोसे से भी बात करता था और मेरे से भी बात करता था। और मेरे को ये कानों कान खबर नहीं था। और शायद उसने समोसे को कहा था कि तुम अपने फ्रेंड को मत बताना कि मेरी तुमसे बात होती है, क्योंकि लाइक इतने झगड़े के बाद फिर से हम एक हो गए, वो शायद समझेगी क्या क्या है हम एंड ऑल। फिर वो गुस्सा हो गया, तो मुझे नहीं पता था वो डबल डेटिंग कर रहा था और मुझे नहीं पता था। और फिर वो गुस्सा हो गया। मैंने जब कहा कि नहीं भाई, नहीं हो सकता ऐसा, वो फिर से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। मैं जाऊंगा, मैं हाथ की नस काट लूंगा, मैं वो खा लूंगा, मैं वो पी लूंगा, मैं हाथ पी के मर जाऊंगा। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है यार। अगर उनको पता चलता है कि लाइक मैं ऐसे घोटाला पका रही हूँ और थर्ड व्हीलिंग करते करते मैं बीच में फंस गई, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे ही मार डालेंगे। पुलिस और वो सब आने की जरूरत नहीं है मेरे पास, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे ही मार डालेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा ठीक है, मैं बात करूंगी तुमसे। मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, ना अपने फ्रेंड को बता पा रही थी। वो मुझे कहेगी कि यार तू तो नागिन निकली। और मैं नहीं थी मैं सच्ची में। पर फिर से हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि वो लड़का ही छूटिया था। बाद में हमने बता दिया एक दूसरे को कि हाँ ऐसा हुआ था। पर बीच में मैं तो फंस गई। हाँ मैं जो इतना बुरा फंसी थी ना मैं। फिर एक दिन क्या हुआ, समोसे के घर वालों को फिर से पता चल गया और वो उस वक्त उस लौकी ने मुझे कॉल करके कहा कि देखो समोसे के घर वाले फिर से जान गए कि हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा क्या तुम दोनों बात कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं था। मुझे एक पॉइंट मिल गया कि मैं यहाँ से निकल सकती हूँ अभी। एंड मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि यार मैं निकल जाऊंगी। पर मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम अपने लाइक समोसे से बात कर रहे हो। नहीं हो सकता ये सब, नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। तो भाई देखो अपना अपना रास्ता ना पाओ, मैं नहीं बात करती, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती। पर फिर से वो कन्विंस करा, देखो मैं सब कुछ अगर ठीक हो जाता है तो मैं तुमको बताऊंगा, लेट मी एक्सप्लेन। फिर मैंने कहा कि अभी तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि देखो समोसे के पापा के नंबर पे मैं कॉल नहीं कर सकती, समोसे के माँ के नंबर पे मुझे ब्लॉक करके रखा है, और तुम अभी समोसे के मम्मी या पापा को फोन करके बताओ कि कुछ भी उनका पर्सनल मैटर था, मैं ये बता नहीं सकती कि। पर मैंने उस वक्त मैंने समोसे के मम्मी के नंबर पे कॉल किया, कॉल किसी ने नहीं उठाया। समोसे के पापा के नंबर पे कॉल किया, कॉल किसी ने नहीं उठाया। शायद उनके घर में झगड़ा चल रहा था लाइक। फिर समोसे के पापा ने नोटिस किया कि मैंने भी कॉल किया और उस कुत्ते ने भी कॉल करके रखा था। तो उस कुत्ते ने मुझे ये तो बताया ना कि उसने कॉल करके रखा था। तो उसके पापा ने कहा कि थोड़ी देर पहले तुमने दूसरे नंबर से कॉल किया था। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कॉल नहीं किया था, मेरा नंबर तो यही है। मैंने उसको कॉल किया। मैंने क्यों किया समोसे को कॉल, अंकल ने पूछा। मैंने कहा कि हाँ कुछ स्टडी के बारे में बात करनी थी, तो अगर समोसा जब फ्री हो जाए तो समोसे को कहना कि मुझे कॉल बैक करे। और उस दूसरे नंबर पे भी कॉल आया हुआ था लाइक उसके पापा ने शायद कॉल बैक किया, पर उस लड़के ने समोसे के पापा ने उस नंबर पे कॉल बैक किया। ऑब्वियस है 2-3 बार मिस कॉल है तो कॉल बैक करके देखेंगे। तो समोसे के पापा ने उस नंबर पे कॉल किया तो लड़की की आवाज़ आई, तो फिर समोसे पे और ज़्यादा चिल्लाया उन्होंने। फिर समोसे ने मुझे पहले कॉल ना करके उस लड़के को कॉल किया, उनकी बात हुई। फिर समोसे ने मेरे साथ बात किया, तो मैंने कहा देख वो ऐसा बोल रहा था तुझे कॉल करने के लिए, मैंने इसीलिए किया, तो ये बात हो गई हो तो बताना। और शायद समोसे के पापा ने ये सब कुछ सुन लिया कि लाइक मैं क्या बात करती हूँ, और उन्होंने सुन लिया कि मैंने कहा कि उस लड़के के बारे में, और उनको पता चल गया कि हाँ मैं तो क्या बीच में हूँ, मैं तुम दोनों की वकील हूँ, इसलिए तुम दोनों का कॉन्टैक्ट होता है। पर वो आए मेरे घर, समोसा नहीं आई। लाइक समोसा आती तो शायद मेरे साइड में भी कोई बोलने वाला होता। समोसे के पापा आए, समोसे के पापा आके मुझे ऐसे पूछ रहे थे, मेरे पापा को पूछ रहे थे कि डोना किधर है। मैं तो घर पे चिल कर रही थी यार, मैं तो कार्टून देख रही थी। वो आए, उन्होंने आके कहा कि डोना किधर है, तो मैंने की। फिर उन्होंने पूछा ये कौन है जो फोन करके बात कर रहा था, और तू किसके बारे में बात कर। तब मेरे पापा गर्म हो गए। हाँ इस नंबर पे तो इसके मोबाइल में भी कॉल आता है, हाँ कौन है ये, इसको ढूंढो। बंदा वो तो बीच में से निकल गया क्योंकि हम दोनों में से किसी ने मुंह नहीं खोला कि कौन है ये। फिर मेरी कुटाई हुई। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उसको देखा भी नहीं। एंड
लाइक सीरियसली मुझे उसका अता पता इतना डिटेल्स में कुछ पता नहीं था, बस मुझे उसका नाम पता था, वो कहाँ रहता है इतना पता है, और हमारे जो कॉमन रिलेटिव्स है उनके बारे में मुझे पता है, और किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर लाइक शाम को मेरी कुटाई होती है कि तू इतनी बड़ी हो गई, हमारे खून के आंसू निकल रहे हैं, तू इतनी बड़ी हो गई, तूने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, तू उस लड़के से बात करती थी, अभी हमें क्या पता वो किसका बॉयफ्रेंड है, वो तेरा बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है। अब मैं कैसे बताऊँ, वो हम दोनों का ही लाइक मेरा सिचुएशनशिप वाला टाइप था, और अब मैं कैसे बताऊँ, वो तो हम दोनों पे लाइन मार रहा था। फिर क्या हुआ, जो होना था हो गया। पापा ने मुझे कूटा एकदम अच्छे से, पापा ने मेरी धुलाई की, और फिर क्या हुआ, मेरा जो फोन था उसमें केरोसिन डाला गया, वो सिम तोड़ा गया, और केरोसिन जला के बूम आग लगा दी। मेरा फोन भी चला गया, और मेरे मम्मी पापा मुझे भरोसा करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो इतने दिन तक तो मैं उनकी रानी बेटी थी, मैं बिगड़ गई। हाँ कैसे, हाँ तब से लाइक फीमेल फ्रेंड से थी मेरे 4, तब से उन्होंने कहा कि इन सबसे भी बात बंद करो, वो तुम्हें बिगाड़ देंगी। जो होना था हो गया, उन्होंने मेरा फोन का देहांत कर दिया। और मेरी मम्मी का यहाँ कोई रोल नहीं था, मेरी बहन वो तो छोटी थी, उसका रोल नहीं था। मेरी जब कुटाई हो रही थी वो देख रही थी, लाइक वो रोने लगी, इस हालत में मेरी कुटाई हो रही थी, ऐसे उस लेवल की। लड़कों को भी ऐसे नहीं पीटते होंगे जैसे मेरे पापा ने मुझे पीटा, डंडे से। सॉरी पापा, अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो मैं घर जाऊंगी तो मेरी फिर से कुटाई होगी, तुम लोगों को ऐसे बताना यार, जो सच है वो सच है। अभी मैं हंस के बता रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है बताने में, बट उस वक्त लाइक वो इंसिडेंट्स मेरे लिए बहुत ट्रॉमाटाइजिंग था। बाद में हम दोनों की फ्रेंडशिप भी लाइक हमारी फ्रेंडशिप में कोई क्रैक आया ही नहीं था, क्योंकि वो लड़का चूतिया था। फिर हमने एक दूसरे को बता दिया, कॉन्फेस कर दिया कि क्या क्या हुआ था, ऐसे ऐसे बातें हुई थी, मैंने सारे चार्ट दिखा दिए, मैंने सब कुछ दिखा दिया, तो आई एम क्लियर। और बीच में जो हुआ, मेरा नुकसान हो गया, मेरा फोन जल गया, मेरे मम्मी पापा मुझे मेरी कुटाई हुई, बस इतने। बाय, ओके टाटा।